हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का आप लेसन 5 और लेसन 6 का आपदा प्रबंध का VVI क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इसके पहले आप लोग लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 का और लेसन 4 का प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा लेसन 6 तक ले, ठीक है। अभी दिखाने 5 और 6 का भी वीडियो डालूंगा, तो ये देख लीजिएगा। लेसन मतलब 1 से लेकर 6 तक, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सब VVI क्वेश्चन, VVI का EA चाहिए मतलब EAI का मतलब होता है, ठीक है। एकदम कन्फर्म है। अब वीडियो देखने के बाद आप कह नहीं सकते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आए, मान ले 0.0% मान लेते नहीं समझ तो कमेंट जरूर करिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और इसका बता रहे हैं, अब इसके पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा का उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार का माध्यम क्या होता है। संचार मतलब समझते हैं, माध्यम एक तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। तब प्राकृतिक आपदा का उपयोग होने वाला, तब प्राकृतिक भगवान का दिया हुआ उस आपदा के उपयोग होने वाले एक माध्यम को बताना है, ठीक है ना। तब प्राकृतिक आपदा का उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम है, तो एक वैकल्पिक संचार था ना, तो रेडियो संचार। मतलब ये क्या प्राकृतिक के देन ही है ना कि हम एक जगह से दूसरे जगह क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक का उपयोग करिए हम ना, एक जगह से दूसरे जगह रेडियो उडियो चला सकते हैं ना, देख सकते हैं। तो इनमें एंटीना द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार पहुंचाया जाता है, जिसकी अत्यधिक फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी क्षमता बहुत अधिक तक होती है, ठीक है ना। कि मान लिया जाए एक एंटीना लगा देते हैं, एंटीना के द्वारा वो लंबा दूरी तक ले क्या करता है, हमको रेडियो रेडियो हम सुनते हैं, ठीक है। ये ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ना, हम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, अब बताओ जी, मिट्टी को नमी बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। मिट्टी की नमी बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट देखिएगा, सुखाड़ में मिट्टी नमी बनाने रखने के लिए निम्न कारक। ये समझ रहे निम्न कारक क्यों लिखा जाता है ना, ये क्वेश्चन का सजाने के लिए होता है, एक तरह डेकोरेशन है। डेकोरेशन समझते हैं ना, सजावट, वही क्वेश्चन का डेकोरेशन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट देखिए, मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए, मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए तथा तेज धूप से बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए, जिससे मिट्टी की नमी का अभाव में भी कृषि सुखाड़ होता है। देखो क्या कहने का अर्थ है, ये कहने का अर्थ ये है ना कि मान लिया जाए ये मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी है। हम मिट्टी के ऊपर घास लगा देंगे, घास बो देंगे, तो घास रहेगा, तो इससे क्या होगा, ये मिट्टी मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि घास धूपा को तोप लेगा कौन, घास, ठीक है। तो वहीं पर है, मिट्टी के उपलब्ध नमी को संरक्षण के लिए, नमी को रहने के लिए, तेज धूप से बचाने के लिए हम क्या करें, मान लिया यहीं पर है, हमको तेज धूप ना लगे तो हम छत का उपयोग किए हैं, तो वैसे भी मिट्टी ना होगा तो उसमें घास रहेगा, तो घास का आवरण रहेगा, तो और रहने के दिया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी के क्या होता है, अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। मतलब इसके मतलब क्या बोलते हैं, नमी के अभाव में, मतलब नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। मतलब नमी ना रहेगा तो क्या, खेती सूखी जाएगा ना, खेती क्या होगा, सूखी जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चा, कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम जल में फसलें पैदा हो जाती है, जिससे मशरूम, ज्वार, बाजरा। कहने का अर्थ है, कुछ ऐसे फसलें होती हैं जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब नमी कम भी रहेगा तो फसल क्या हो जाएगा, उपज जाएगा अच्छी तरह, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है ना कि कुछ ऐसी फसलें होती है जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम जल में फसलें पैदा हो जाती है, जैसे मशरूम, ज्वार, ये सब जो फसल होती है ना, इसको पानी की ज्यादा मात्रा जरूरत नहीं है, तो ये भी होगा, ठीक है। अगला है, सिंचाई को विकसित कर सूखा से बचाया जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंचाई का विकसित कर, सिंचाई मतलब पानी पटावे की व्यवस्था, बुझाइल। सिंचाई की विकसित कर सूखा का बचाया जा सकता है। कहे के अर्थ बनो कि मान लिया जाए गेहूं बोनी, इस पर हम क्या बोले, गेहूं बोए। आप कहे के अर्थ भाई इसके अगल बगल तक पूरा बोरिंगे नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगी, सूखी न जाएगा। तो इसको पटाने के लिए मान ली उपजल गेहूँ, तो पटाने के लिए क्या करें, यहाँ पर एक बोरिंग लगाना पड़े तभी न उपजेगा। तो वही बोला है ना
सिंचाई को विकसित कर सूखा से बचाकर। तब विकसित का गले सिंचाई की, सिंचाई मतलब वो जब बोरिंग लगाए पड़िए। अगला लिखा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल को इकट्ठा करना चाहिए। अब मान लीजिए बरसात के दिन बरसाते पर गर्मी के दिन पानी नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, पानी बरसात का एक जगह इकट्ठा करें और पूरा गड्ढा खोद दिए, खोद कर उसमें डाले और उसका उपयोग कब करें, गर्मी के दिनों में जब पानी की आवश्यकता पड़े। तो वहीं बोल रहे हैं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल को इकट्ठा करना चाहिए। जल को अपना इकट्ठा कर लिया, उसका उपयोग यदि गर्मी के दिनों में करें, बरसात के दिनों में इकट्ठा करके। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा अच्छा तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। और लेसन 1 से आपको 6 तक ले आपदा प्रबंधन का अच्छी VVI क्वेश्चन नाम बता दिया हूँ। प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर करीब 1 घंटा देखिएगा और आपदा प्रबंधन आप निश्चिंत होकर पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, आपको आएगा ही आएगा। ठीक है ना, और धन्यवाद।